हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन असाइनमेंट ऑफ एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2 sin x pi upon 2√2 and x axis इन तीनों से जो एरिया बाउंडेड है उसको इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन दी रेशियो। ठीक है, तो अपने तीनों कर्व बनाए, x एक्सिस ये रहा, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, हाफ सर्किल है ना, हाफ सर्किल, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट है ना, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मतलब 2 रेडियस का एक सर्किल। तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, 2,0, ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास -2,0। सबसे पहले इस सर्किल को बना लिया, देन y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2 sin x pi अपॉन 2√2। तो इसको पहले अपन यदि ड्रॉ करने की कोशिश करें, पहले y इक्वल टू को ड्रॉ करते हैं, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करते हैं। y इक्वल टू को यदि ड्रॉ करें, है ना, y इक्वल टू को ड्रॉ करें तो अपन इसका पीरियड देखते हैं। पीरियड क्या होगा, 2 पाई अपॉन पाई इंटू 2√2। तो इसका पीरियड क्या आ रहा है बच्चों, पीरियड आ रहा है ना, 2 पाई पीरियड होता है 2 पाई बाई के, तो पीरियड आया 4√2। क्या पीरियड आ रहा है, 4√2। तो साइन थीटा है ना, y इज इक्वल टू साइन थीटा। ग्राफ यदि बनाना चाहें तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ होगा। ये पॉइंट मेरे को पता है, यदि अपन ध्यान से देखें ये पॉइंट क्या होगा अपने पास, दिस विल बी 2√2 है ना, एंड इसके आगे वाला दिस इज 4√2। तो पूरा पीरियड 4√2 है, तो ये पॉइंट कितना हो गया, 2√2। सिमिलरली इधर ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -2√2 है ना, 2 से तो बड़ा ही होगा 2√2। अब y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, तो कोई भी एक पॉइंट उठा लो 2,0 है ना, इस कर्व की दो साइड है, 2,0 वाली साइड इस कर्व के नीचे है, उसके ऊपर है। तो 2,0 इसमें रख के देखो, 2,0 यदि रख के देखा तो साइन ऑफ जो भी आएगा 2 पाई अपॉन 2√2, तो साइन पाई अपॉन √2 एक पॉजिटिव नंबर होगा, √2 एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो y क्या आ रहा है, क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब 2,0 वाली साइड नहीं है, उसकी ऑपोजिट साइड है, मतलब इसके ऊपर, कर्व के ऊपर। तो अपन इसकी बात कर रहे हैं, है ना, y इक्वल टू दिस है, y इससे बड़ा होना चाहिए, वहां से भी देख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो y इससे बड़ा होगा, इस कर्व के ऊपर की बात कर रहे हैं अपन। और y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y है ना इससे बड़ा इस कर्व के साथ और x एक्सिस के साथ कौन सा एरिया इंक्लूडेड है, कौन सा एरिया अपने को एनक्लोज दिख रहा है ना, इन तीनों कर्व से कौन सा एरिया एनक्लोज दिख रहा है, x एक्सिस से एंड दिस कर्व एंड सर्किल। तो ये एरिया दिख रहा है क्या मेरे को, बोलो। अब इसको ये बोल रहा है कि y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं इस एरिया का नाम, इधर वाले का राइट हैंड साइड जो y एक्सिस के इधर है इसको मान लो A1 नाम दे देता हूं, जो y एक्सिस के इधर है इसको मान लो मैं नाम दे देता हूं A2। तो अपने को क्या निकालना है बच्चों, A1 अपॉन A2। ठीक है, अपने को निकालना है A1 अपॉन A2। ठीक है, तो निकाल लेते हैं पहले। तो A1 क्या होगा, A1 तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मतलब पाई आ गया। ठीक, ऐसे A2 निकालते हैं। तो A2 कैसे निकालेंगे, A2 निकालने के लिए अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये स्लिट बन रही है, इस स्लिट से एरिया निकाल लेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व यहाँ पे क्या है, अपर कर्व है यहाँ पे अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कौन सा कर्व है नीचे, √2
साइन ऑफ एक्स पाई अपॉन 2√2। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हीट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। ये समझ में आ गया होगा, एक तरफ साइन कर्व है, दूसरी तरफ क्या है, एल्जेब्रिक कर्व है, तो हीट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने इस यहाँ पे रखा x इक्वल टू 2 से छोटा कोई भी नंबर में √2 सेट करके देखता हूँ, क्योंकि √2 पे तो ये क्या हो रहा है, √2 पे हो रहा है √2 है ना, 4 - 2 √2। ये √2 पे क्या हो रहा है, ये बन जाएगा अपने पास π/2, साइन π/2 विल बी 1 इंटू √2। मतलब दोनों √2 पे सेम है, दोनों √2 पे √2, √2 से पास कर रहे हैं दोनों कर्व। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया बच्चों √2, √2। ठीक है, बात बोलो, दोनों कर्व में सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट। इंटीग्रेशन मुझे करना है 0 to x इक्वल टू 0 to √2, ठीक है ना। और अपन क्या निकाल लेंगे बच्चों, a1/a2, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे अपन। अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रेशन 0 to √2, a2 निकाल देता हूं मैं, विल बी इक्वल टू √4 - x²। इंटीग्रेशन इसका हो गया अपने पास x/2 √4 - x² प्लस a²/2 मतलब 2²/2 a²/2। इसका इंटीग्रेशन जो एक्चुअल होता है दैट इज, है ना, ये फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला साइन इनवर्स x/2, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस √2 इंटू साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस, तो कोस ऑफ x π/2√2 अपॉन π/2√2, ठीक है। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो a2 विल बी इक्वल टू वॉट, √2 रखा अपन ने, √2 रखने पे ये क्या आ रहा है देखो, ये हो जाएगा √2/2, तो √2 इंटू √2 रखने पे ये भी √2/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स √2/2 1/√2 मतलब हो जाएगा π/4, साइन इनवर्स 1/√2 हो गया π/4 प्लस √2 रखने पे ये क्या हो रहा है, √2 रखने पे ये कट जाएगा इससे और cos ऑफ π/2 बन रहा है दैट इज 0, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, माइनस, है ना, माइनस 0 रखने पे ये 0, साइन इनवर्स 0 0, cos 0 हो जाएगा बच्चों 1, तो ये हो जाएगा 4/π, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस π/2 माइनस 4/π। सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ रहा है, 2π, है ना, एलसीएम कितना हो जाएगा 2π, तो 2π प्लस π² माइनस 8, है ना। इसको अपन लिख दें a1/a2। तो यहाँ पे देखो a1 क्या है अपने, यहाँ पे a1 है पाई a1/a2, तो π/2π प्लस π² माइनस 8, 2π ऊपर गया तो यह आ जाएगा 2π² प्लस π² माइनस 8, है ना। तो डी ऑप्शन आ रहा है करेक्ट, क्लियर है। तो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ध्यान देना है अपने को, कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय कर्व ln ऑफ x प्लस ई, ln ऑफ x प्लस ई, है ना, y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस ई, है ना, x इज इक्वल टू ln ऑफ 1/y,
एंड एक्स एक्सिस, इन तीनों से एनक्लोज्ड एरिया। तो अपन कर्व को बनाते हैं पहले y इज इक्वल टू एक्स ln ऑफ x प्लस ई, तो x इज इक्वल टू माइनस ई पे, जीरो पे ln ई मतलब 1, x इज इक्वल टू 0 पे तो ये 1 को अप्रोच करेगा और ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ रही बात। दूसरा x इज इक्वल टू ln ऑफ 1 बाई वाई को मैं क्या लिख लेता हूं, ये हो जाएगा e की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। इस कर्व को सिंप्लीफाई किया तो y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ आएगा, वो भी 0,1 से पास कर रहा होगा। एंड x एक्सिस, तो x एक्सिस ये रहा अपने पास। तो इन तीनों कर्व से जो एनक्लोज्ड एरिया है वो कौन सा है अपने पास, देखो। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को इसके लिए निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है अपने पास, देखो ln ऑफ x प्लस ई 0 कब होगा, तो ln x प्लस ई इज इक्वल टू 0, x प्लस ई इज इक्वल टू e टू द पावर 0 1, x इज इक्वल टू 1 माइनस ई। तो ये पॉइंट आ गया अपने पास 1 माइनस ई, ये पॉइंट अपने को पता है 0,1। ठीक है, बाकी और कोई पॉइंट चाहिए नहीं, तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एरिया विल बी व्हाट, एरिया विल बी इंटीग्रेशन इस कर्व का फ्रॉम 1 माइनस ई टू 0, 1 माइनस ई टू 0 किस कर्व का इंटीग्रेशन, ln ऑफ x प्लस ई। ठीक है बात, बोलो ln ऑफ x प्लस ई प्लस फिर 0 टू इन्फिनिटी तक, 0 टू इन्फिनिटी तक किसका इंटीग्रेशन, e टू द पावर माइनस एक्स dx का, क्योंकि ये कर्व है e टू द पावर माइनस एक्स। इंटीग्रेशन कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। बात करते हैं इस कर्व की का इंटीग्रेशन, 1 माइनस ई टू 0 ln ऑफ x प्लस ई, ln ऑफ x प्लस ई का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, है ना, इंटीग्रेशन x इंटू ln ऑफ x प्लस ई माइनस, बाई पार्ट्स लगा रहे हैं अपन, 1 का इंटीग्रेशन x इंटू ln ऑफ x प्लस ई माइनस x आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ x प्लस ई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x प्लस ई इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पे 0, 0 पे 1, तो एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 1 माइनस ई टू 0 एक्स प्लस ई माइनस, इसको लिख लेते हैं अपन x प्लस ई माइनस ई। ठीक है, x प्लस ई अपॉन एक्स प्लस ई 1, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस एक्स, माइनस ई अपॉन एक्स प्लस ई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ई इंटू ln ऑफ एक्स प्लस ई। ठीक है, प्लस 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एरिया विल बी व्हाट, 0 रखने पे ये 0, ये 0, ये ई ln ई। ठीक है, ठीक है बात, बोलो 1 माइनस ई रखने पे ln ई विल बी 1, 1 माइनस ई रखने पे ये क्या आ रहा है, देखो 1 माइनस ई ln 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस ई यहाँ पे रखा अपन ने, माइनस के साथ होगा, अब ये है ना 0 रख दिया पहले, माइनस के साथ होगा। अपर लिमिट का आंसर आ रहा है ई ln ई, इसमें तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। इन्फिनिटी रखने पे क्या, इसका इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो इन्फिनिटी रखने पे तो आ जाएगा अपने पास 0, और 0 रखने पे -1, तो माइनस ऑफ -1 विल बी 1। ठीक है, इस पे आते हैं, डिस्कशन इसका करते हैं। माइनस ऑफ 1 माइनस ई ln 1 0, तो ये हो जाएगा -1 प्लस ई, या हाँ -1 प्लस ई प्लस 1 माइनस ई यहाँ पे रखा अपन ने, तो ln 1 वो भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, +1, तो
तो ये अपने पास क्या बन रहा है, ई माइनस माइनस प्लस 1 माइनस ई प्लस 1, ई से ई गया, आंसर इज 2। क्लियर है पॉइंट? तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन वाज वेरी इजी, बट थोड़ा सा समझना कि हाँ ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तब भी जो एरिया बनने वाला है ना, एरिया यहाँ पे क्या है, फाइनाइट है ना। तो ये तुमने देखा होगा, ln x के साथ भी देखा होगा, ln x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 करो, एरिया फाइनाइट ही आता है, इनफाइनाइट नहीं आता है ना। x ln x माइनस x इंटू ln x माइनस 1, उसका ln x माइनस 1 उसका इंटीग्रेशन होता है, और वहाँ से अपन चीज़ें आराम से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था एरिया इनक्लोज बाई y इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। एरिया किसका, y इक्वल टू एक्स क्यूब का एरिया, है ना। x इज इक्वल टू 1,1 पे जो नॉर्मल है उसका x एक्सिस के साथ, तो पहले तो नॉर्मल निकाल लेंगे। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है ये, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब इस एरिया की बात कर रहे हैं क्या अपन, बोलो इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y डैश क्या होगा, y डैश हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। तो x इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 1,1, तो y डैश क्या मिल गया यहाँ पे 3। तो अपने को चाहिए नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 1 माइनस 1/3, है ना। y डैश यदि टेंजेंट की स्लोप ये है तो नॉर्मल की स्लोप ये हो जाएगी इंटू x माइनस 1, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आ गया अपने पास नॉर्मल का इक्वेशन। नाउ अब अपने को ये एरिया निकालना, एरिया कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। एक तो क्या है, अपन यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दें, ये तरीका। दूसरा अपन y की टर्म्स में लिख देते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब फ्रॉम 0 to 1, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to, अब ये x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको अपने को देखना पड़ेगा। उसके लिए अपने को y को 0 रखना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में यदि y इक्वल टू 0 रखा तो x क्या मिल रहा है, देखो y को 0 रखा तो x अपने को मिल रहा है 4, तो 1 से 4 तक, है ना। y को अपन ने 0 रखा तो x अपने को मिल रहा है 4, है ना। तो 1 to 4 इंटीग्रेशन किसका करना है बच्चों, 1 to 4 इंटीग्रेशन करना है माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन 3 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। दिस इज एरिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए सच दैट द एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ यदि बनाए तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं तो क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए प्लस 1। तो क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना, x प्लस 1 बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यहां से आएगा 1/4a स्क्वायर, 1/4a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर 1/4, तो अपन बोलेंगे कि माइनस ऑफ 1/4। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद अपने को ये मिल गया यहां से, है ना, ये एक सिंपल सा रिजल्ट। व्हाट इट शोज इज, इसका डी नेगेटिव वो डायरेक्टली वहीं से चेक कर सकते हैं अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से भी अपने को समझ में आ गया कि ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर है इसका कर्व हमेशा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व है और एफ ऑफ 0 1 है। एफ ऑफ 0 क्या बच्चों, 1, ऐसा कुछ इसका ग्राफ है ना, ये पॉइंट है कुछ, और अपने को दिया हुआ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है यहाँ पे। इनसे बनने वाला जो ये एरिया दिख रहा है ना अपने को, इसको क्या करना है बच्चों, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, क्या करना है, मिनिमाइज।
ठीक है। इसको मिनिमाइज करना है तो अपन ने बोला कि पहले एरिया निकालो। एरिया का फंक्शन क्या होगा? एरिया का फंक्शन होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इस फंक्शन का, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है ना। x इज इक्वल टू 1 पे पहले y, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, 0 टू 1 इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, क्या मिल जाएगा अपने को? ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, 1 रखने पे एरिया क्या मिल रहा है? देखो 1 रखने पे एरिया मिल रहा है ए स्क्वायर बाई 3 प्लस ए बाई 2 प्लस 1, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो ये मिनिमम कब होगा? इसका मिनिमम वैल्यू होता है बच्चों, है ना। इसका भी यदि एरिया की टर्म्स में बात करेंगे तो ये भी देखना पॉजिटिव ही दिखेगा अपने को, है ना, पॉजिटिव ही दिखेगा। इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि अपन निकालेंगे तो क्या होगा? 1/4 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 1, तो 1/4 माइनस 4/3 नेगेटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव नंबर ही है। तो इसका मिनिमम वैल्यू किस ए के लिए एग्जिस्ट करेगा ये बताना अपने को। अटेंस इट्स लिस्ट वैल्यू, वैल्यू ऑफ द ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी? -b/2a। क्वाड्रेटिक में अपन जानते हैं -b/2a पे एग्जिस्ट करता है, या इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो तो -1/2 टाइम्स -b/2a, क्या मिल रहा है अपने को? देखो -3/4, दिस इज आंसर, -3/4, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, y इज लेस देन इक्वल टू e की पावर x, है ना। अपने को क्या निकालना है? एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस y एक्सिस, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, और क्या बोल रहा है? एंड y इज लेस देन इक्वल टू e की पावर x, तो y इक्वल टू e की पावर x का मतलब ऐसा कुछ इंटरसेक्ट करता हुआ अपना ग्राफ होगा, है ना, y इक्वल टू e की पावर x का, और y इक्वल टू ln x, ln x तो क्या है? उसका अपन बोल सकते हैं इनवर्स है ना। e की पावर x का इनवर्स अपन क्या बोल सकते हैं? ln x। तो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट चीजें क्या होगी बच्चों? सिमेट्रिक, ठीक बात, सही है। तो इससे तो क्या होना चाहिए? y इज लेस देन इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x से तो छोटा, मतलब e की पावर x से तो नीचे, है ना। y इज लेस देन इक्वल टू e की पावर x, इक्वल टू यहाँ पे इससे छोटा होना चाहिए। y ग्रेटर देन इक्वल टू ln x, मतलब जो भी ln x का ग्राफ है उससे ग्रेटर होना चाहिए y। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, ये वाली लाइंस भी है, मतलब ये कर्व की बात कर रहे हैं अपन, है ना। x एक्सिस y एक्सिस भी है, इस कर्व की अपन बात कर रहे हैं, है ना। इसका एरिया निकालना है। तो मैंने क्या बोला? इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूं भाई? अपने को पता है ये दोनों सिमेट्रिक होंगे फॉर श्योर, सही है क्या बात? क्योंकि ये ln x है और ये क्या है? e की पावर x, तो y इक्वल टू x के अबाउट ये ग्राफ क्या है? सिमेट्रिक है। तो मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ एक का एरिया निकाल दो ना भाई, एक का एरिया निकाल दो यहां से, और उसका क्या कर देंगे? डबल, है ना। ये वाला एरिया अपन छोड़ देते, तो 2 टाइम्स ये एरिया को मैं यदि a मानूं तो 2a भी लिख सकता हूं मैं इसका एरिया, बोलो टोटल एरिया। समझ में आ रही है क्या बात?
और यहां से ये क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखो ये कैसे करेंगे, ये करने का क्या तरीका, अपने को ये पॉइंट चाहिए है ना, ये पॉइंट चाहिए, या फिर y से कर सकते हैं अपन, या इधर वाले से कर लो है ना, जैसे अपने को अच्छा लग रहा है। यहां से भी अपन कर सकते हैं, इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं, तो इस वाले का निकालना ज्यादा आसान है। तो ऊपर क्या है, y इक्वल टू एक्स कर्व है ना, इस वाले कर्व का मैं एरिया निकाल रहा हूं, y इक्वल टू एक्स कर्व है। तो एक तो सोचने का ये तरीका हो गया कि इस ट्राइंगल का एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देता हूं, सही है क्या बात बोलो। तो ट्राइंगल का एरिया क्या है, या डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन किसका कर दूं, x माइनस 0 से लेके x का इंटीग्रेशन करना है 0 टू, ये पॉइंट क्या है ln x में 1, 0 टू 1 x का इंटीग्रेशन प्लस 1 टू, या ये पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 टू 2, इंटीग्रेशन अपने को किसका करना है, x माइनस ln ऑफ x का, सही है क्या बात बोलो। ये y इक्वल टू एक्स लाइन, ये y इक्वल टू ln x का कर्व, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका आंसर आ जाना चाहिए, इसका डबल है ना, तो ये a जो भी निकलेगा इसका क्या करना है अपने को, डबल 2 टाइम्स। तो देखो कर लेते हैं, x स्क्वायर बाई 2 मतलब ये तो हो गया 1/2 प्लस ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 मतलब 4 माइनस 1/2 माइनस ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln ऑफ x माइनस 1 फ्रॉम 1 टू 2। तो देखो ये क्या आ रहा है, 3/2 प्लस 1/2, ठीक है, 3/2 प्लस 1/2 4/2 मतलब 2 आ गया, माइनस इसका डबल करना है लास्ट में। अब इसको रखते हैं, ये हो जाएगा 2 ln 2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2 ln 2 माइनस के साथ है, तो 2 ln 2 प्लस 2, 2 ln 2 प्लस 2, 1 रखने पे क्या मिलेगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 रखने पे ln 1 0 माइनस का 1, तो ये अपने पास आ जाएगा क्या, माइनस का 1। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 ln 2, इसका डबल है बच्चों है ना, 3 माइनस 2 ln 2, तो आंसर आ जाएगा 6 माइनस 4 ln 2। आंसर क्या अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 का है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं देखो, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू ln x प्लस tan इनवर्स x एंड x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, ये 4 कर्व अपने को दिए हुए हैं, इनसे बाउंडेड अपने को एरिया निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो y इक्वल टू ln x प्लस tan इनवर्स x जो कर्व है ना, वो उसको डिफरेंशिएट करके बनाने की कोशिश करते हैं ना, इसका और इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं। y डैश किया तो ये आ रहा है 1/x प्लस tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 के बीच में ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बोलो 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है ये। तो देखो यदि ग्राफ बनाना चाहें तो x इज इक्वल टू 1 पे इस y का ग्राफ पे इसका कर्व बनाना चाह रहा हूं, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पे y क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू होगा ln 1 0 और tan इनवर्स 1 π/4। तो ये पॉइंट 1 पे π/4, फिर इंक्रीज करेगा कहां तक, ln ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स 2 है ना, 2 तक। अब अपने को चाहिए x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x एक्सिस एंड ये कर्व, मतलब ये एरिया चाहिए क्या बोलो। तो डायरेक्टली अपन बोलेंगे कि इट इज नथिंग बट एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा 1 से 2 तक किसका, ln x
प्लस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स का, इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन काफी आसान है। ln x का इंटीग्रेशन तो अपने को याद होगा, x इंटू एल एन एक्स माइनस एक्स या x इंटू एल एन एक्स माइनस वन, ठीक है। टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटू वन मान के कर लो, तो x इंटू टेन इनवर्स x बाई पार्ट्स माइनस, अब देखो एक x आने वाला है यहाँ पे और एक क्या आने वाला है ना, इंटीग्रेशन होगा x टेन इनवर्स x का नीचे क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो क्या बनेगा, देखो 1 2 2 एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस वन प्लस एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ, इसको टी लेंगे तो वो क्या आ जाएगा डी टी, 2x dx विल बी डी टी, तो डी टी वो मिल रहा है, तो एल एन ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा -1/2 एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर मिल जाएगा अपने को सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 में, द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय पैराबोला, एक पैराबोला दिया हुआ है y माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वन, एक तो ये पैराबोला, दिस कर्व एंड द टेंजेंट इट एट द पॉइंट विथ द ऑर्डिनेट इज 3 एंड द x एक्सिस, है ना। इसी कर्व पे टेंजेंट जिसका ऑर्डिनेट क्या है 3, ऑर्डिनेट 3 है, मतलब y कोऑर्डिनेट 3 है, तो 3 माइनस टू का स्क्वायर 1, तो x माइनस वन इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 2,3, है ना। तो 2,3, इस पे 2,3 पे टेंजेंट बनाई गई, x एक्सिस और ये कर्व, इन तीनों से मिलके बनने वाला जो भी डायग्राम बन रहा है उसका क्या निकालना है अपने को, एरिया निकालना है, ठीक है। देखते हैं अपन, तो देखो y माइनस टू का स्क्वायर मतलब x इज इक्वल टू 1,2, इसका क्या है x इज इक्वल टू 1,2 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का ये ग्राफ है, तो ये कर्व इसका पैराबोलिक ऐसा कुछ पैराबोला होगा, ठीक बात बोलो। अब मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू 2,3, ये तो 1,2 है, 2 यहीं कहीं होगा, 2,3 पे अपन ने क्या बनाई टेंजेंट एक्स एक्सिस एंड कर्व, जो एरिया बना रहा है ना, इस एरिया की अपन बात कर रहे हैं, ये एरिया का डायग्राम अपने को निकालना है, ठीक है। तो मैं देखो इसको कैसे सोच रहा हूं, मैं इसको ऐसे सोच रहा हूं कि वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बना लूं, क्या ज्यादा आसान लगेगा बोलो, है ना। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो चीजें क्या है कि ये वाला एरिया इस यहां से यहां तक अपने को ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन क्या होगा दिस माइनस दिस कर्व, फिर दिस माइनस दिस कर्व। इसके बजाय मैंने क्या किया वाई स्लिट ले लो, एरिया ही तो निकालना है अपने को, वाई की डायरेक्शन से निकाल सकते हैं ये एरिया, और ये एरिया क्या कर दो यहां से लेके इंटीग्रेट कर दो y2 माइनस y1, y2 ये है अपने पास, ये y1 है, सॉरी ये x2 मान सकते हैं ना, x dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, ये x1 है, तो मैं करूंगा इंटीग्रेशन x2 माइनस x1 इंटू डी वाई फ्रॉम 0 टू y, यहाँ पे क्या है y इक्वल टू 3, ये इंटीग्रेशन कर देंगे, एरिया निकल आएगा। अब बात करते हैं कि टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो टेंजेंट मैंने क्या किया डिफरेंशिएशन कर दिया 2 इंटू वाई माइनस टू इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1, 2,3 रख दो, x इज इक्वल टू 3 रखने पे ये हो जाएगा 2 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1, वाई डैश इज इक्वल टू 1/2। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या बनने वाली है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, ठीक बात।
तो ये क्या आने वाला है अपने पास 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अपने को निकालना है x, तो x इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 2y माइनस 4। x ही चाहिए अपने को। यहां पे x निकालने के लिए मैंने बोला इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, तो देखो इंटीग्रेशन कर देंगे, एरिया विल बी इक्वल टू फ्रॉम 0 to 3 x2 माइनस x1 है ना। इस स्लेट का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं बच्चों, समझना अच्छे से, स्लेट राइट माइनस लेफ्ट। कई बार ये इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है। अब इस केस में क्या है कि अपने आप इंटीग्रेट कर लेगा ना, 0 से भाई y2 माइनस x2 माइनस x1 करेंगे तो ये अपने आप इंटीग्रेट करेगा, अपने को उसके कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेट कर लेगा अपने आप इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 x2 अपर कर्व क्या है, मतलब राइट कर्व क्या है यहाँ पे y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 है ना, x2 माइनस x1 क्या है ये वाला 2y माइनस 4 इंटू डी वाई। देखो इंटीग्रेट करते ही क्या निकल आएगा इसका एरिया। अब इसमें x इंटू डी वाई कर रहे हैं अपन, x डी वाई। क्वेश्चन नंबर 8 करना चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं अपन, है ना। इधर से करने के लिए मेरे को यहां से यहां तक पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर अपन को देखना पड़ेगा कि ये वाला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसके लिए अपने को इसको दो स्लेट में बांटना पड़ेगा। ये वाला एरिया अलग है क्योंकि ये वाला ग्राफ क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस का होगा, है ना, 2 प्लस अंडर रूट इस वाले कर्व का होगा, इक्वेशन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। इस कर्व की इक्वेशन होगी बच्चों 2 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। तो जब वो कर्व यूज करना है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, जब ये कर्व यूज करना होगा तो 2 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। और ये पॉइंट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा इस केस में कि y 0 है तब x की वैल्यू क्या है 4 प्लस 1 5। तो ये पॉइंट क्या आएगा बच्चों, ये y इक्वल टू 0 पे 5,0 ये पॉइंट अलग है 2,3। तो इंटीग्रेशन में अपने को बहुत सारी जगह ब्रेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसलिए ये चॉइस बेस्ट है कि y एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर लो। द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो कर्व है ना उसको अपन देखते हैं। 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, x इज इक्वल टू 0 कोमा 2 पे, x इज इक्वल टू 0 कोमा 2 पे, है ना। नीचे दिखता हुआ ये पैराबोला होगा y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन ये होगी। तो इसके साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट क्या आ गया बच्चों 3, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 0,0। एरिया निकालना है ये वाला, तो काफ़ी सिंपल है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व यहाँ पे क्या है ना y2 माइनस y अपर कर्व, है ना, y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व इंटू, है ना। ये स्लिट यदि बनाएंगे अपन तो इस स्लिट में अपर कर्व ये वाला कर्व है, लोअर कर्व ये है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू डी वाई, वाई डी वाई फ्रॉम इंटीग्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा 0 to 3 तक, y इंटू डी एक्स, वाई डी एक्स। तो y अपर कर्व यहाँ पे क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपर कर्व है, और बिलो कर्व जो भी है दैट इज माइनस ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 का। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3 इज k, देन फाइंड 6k, ठीक है।
तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डायग्राम बनाना है ना, डायग्राम पूरे एरिया अंडर कर्व में यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एरिया निकालना है पहले ये जज करो, वही सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड है ना, दोनों सिमेट्रिक कर्व होंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस के अबाउट। दूसरा बोल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 3। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3, एक कर्व है अपने पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपने को क्या निकालना है, यहां पे देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3 का पहले क्या निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि कुछ आ रहा है तो देखो ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखने पे क्या आ रहा है, x की पावर 4 माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये दोनों को एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है ना x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये क्या बन रहा है, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस 1 तो इसका एक रूट है ही, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो बचा उसको अपन देख लेते हैं, x माइनस 1 अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब x माइनस 1 से डिवाइड कर लो इसको, अंदर जो भी बच रहा है उसको देख लेते हैं। या इसको इस तरीके से करो, x की पावर 4 माइनस 1, अपने को ये तो पता ही लग गया है कि इसका एक रूट है 1, तो यहाँ से भी कर सकते हैं x की पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 है ना, प्लस 1 माइनस 1 कर दिया तो ये प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 किया और प्लस 1 किया तो ये क्या बन जाएगा, ये है ना, तो ये बन जाएगा अपने पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक तो कॉमन आ गया x माइनस 1, अंदर क्या बचने वाला है, देखो अंदर बचने वाला है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्या मिलने वाला है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन निकालना चाह रहे हैं, x माइनस 1 ये क्या बन जाएगा अपने पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू, अगेन अपन यदि 1 रखें तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 1 तो कंफर्म है अपने पास कि x इज इक्वल टू 1 पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 तो कंफर्म है, तो x इज इक्वल टू 1 पे ये इसको कट कर रहा होगा, ऐसा कुछ मान लो ग्राफ है, इसको कट करेगा तो नीचे वाले को भी वो कट करेगा फॉर श्योर। तो अपन किस एरिया की बात कर रहे हैं, इन तीनों कर्व से मिलके बनने वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों कर्व से बनने वाला एरिया कौन सा है, ये वाला है क्या, बोलो, यही वाला एरिया है। ऐसा कुछ हो सकता है मान लो आगे जाके कट करे, बट उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। x इज इक्वल टू 1 पे ये इसको टच कर रहा हो चाहे कट कर रहा हो, बस इतना ही अपना इंटरेस्ट है ना। तो x इज इक्वल टू, अब ये वाला एरिया निकालने के लिए अपने को कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, इसका y डायरेक्शन में इसका क्या निकाल लूं, इसका एक का एरिया निकाल के डबल कर देंगे,
तो आंसर विल बी 2a। और इस a को निकालने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि y डायरेक्शन में इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना, y2 माइनस y1, x2 माइनस x राइट माइनस x लेफ्ट इंटू dy। इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 1 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 रखने पे y की वैल्यू 1 ही आ रही है। x इज इक्वल टू 1 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो 1 पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 टू 1 इंटीग्रेट कर देंगे, इसका क्या कर लेंगे, डबल। फाइनली जो अपना एरिया रिक्वायर्ड है ना विल बी 2a। तो a निकालने के लिए मैंने 0 टू 1 x राइट, x राइट यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू ये वाला कर्व कौन सा है, 4x माइनस 3 है क्या, है ना, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3। तो अपने को तो x चाहिए, है ना, x राइट माइनस x क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 3/4। ये x राइट आ गया माइनस x लेफ्ट, x लेफ्ट क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट वाई प्लस का इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा देखो, वाई क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब बाई 12 प्लस 3y बाई 4 माइनस अंडर रूट वाई का मतलब हो गया इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 0 टू 1 इंटीग्रेशन करना है, dy के रेस्पेक्ट में है ना, x रखा तो dy। ठीक है, 1 रखने पे क्या आ रहा है देखो, 1 रखने पे 1/12 प्लस 3/4 माइनस 2/3। आंसर क्या आने वाला है देखो, 12 आ गया एलसीएम, 1 3 प्लस 9 माइनस 8। तो आंसर क्या आ रहा है, 10 माइनस 8 2/12। 2/12 का मतलब 1/6। ये a आया है, 2a विल बी वॉट, 2 इंटू 1/6 1/3। 1/3 इसका आंसर आ रहा है। तो 1/3 अपने को क्या चाहिए, 6k। तो 1/3 इंटू 6 आंसर विल बी 2। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है पॉइंट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देखो, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन दीज टू सर्किल्स। ओके, एक सर्किल है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा सर्किल है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों सर्किल बिल्कुल आइडेंटिकल सर्किल है रेडियस वाइज। ठीक है, रेडियस दोनों की सेम है, सेंटर एक का 0 0 एक का सेंटर है 1,0। तो अब अपन ये बहुत आराम से देख सकते हैं कि दोनों क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक है ये वाले रीजन। तो एरिया एनक्लोज्ड अपने को यदि निकालना है दोनों कर्व के बीच में, तो इस एरिया की अपन बात कर रहे हैं, बोलो इस एरिया की बात कर रहे हैं क्या। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस एक का एरिया निकाल देता हूं, इनटू क्या कर देंगे 4। कोई का भी एरिया जो अपने को आसान लगेगा उसका एरिया निकाल देंगे। तो ये पॉइंट क्या है 0, ये पॉइंट अपन निकाल लेंगे। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे देखो, सिमेट्री से ही बोल सकते हैं कि ये 0,0 है, ये 1,0 है। तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों 1/2,0। बिल्कुल ये पॉइंट क्या होगा 1/2,0। दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए, सिमेट्रिक है, दोनों ग्राफ क्या है सिमेट्रिक है। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अब ये अपने को एरिया निकालना है, तो मैं बोल रहा हूं कि इसका एरिया निकालना सबसे आसान है मेरे लिए। कर्व अपने को दिया हुआ है, कोई एक का एरिया निकाल लो, इनटू क्या कर देंगे 4, है ना। इस वाले पार्ट का मैं, इस वाले पार्ट का बच्चों एरिया निकाल रहा हूं मैं, है ना। इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का कैसे निकालूंगा, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसकी इक्वेशन में एक्स क्या आ जाएगा
y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले का आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे करना आसान था इसलिए उसी को किया मैंने। तो अपॉन माइनस में है ना, अपर कर्व माइनस लोअर क्या है, लोअर कर्व है y इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0, इंटीग्रेशन फ्रॉम हाफ टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व क्या है 0 इंटू डी एक्स है ना, y इंटू डी एक्स, y2 माइनस y1 इंटू डी एक्स इंटू क्या करेंगे अपन 4 टोटल एरिया के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं बच्चों है ना, इसको लिख लेते हैं अपन a/4 इज इक्वल टू दिस। तो इसका इंटीग्रेशन अपन ने किया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है x/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 मतलब 1/2 है ना, साइन इनवर्स ऑफ x/1। 1/2 टू 1 रख दो इसमें, 1/2 टू 1 रखा, 1 रखने पे क्या बन रहा है देखो, 1 रखने पे 1/2 माइनस 1, ये तो 0 हो गया 1 रखने पे, ये 1 है, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2 इंटू π/2 अपॉन 2 हो जाएगा π/4 माइनस अपर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट रखने पे 1/2 तो 1/4 इंटू 1 माइनस 1/4 3/4 अंडर रूट ऑफ 3/4 मतलब अंडर रूट ऑफ 3/2 मतलब 1/4 इंटू रूट 3/2 √3/2 ठीक है, माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखो क्या आ रहा है π/4 माइनस √3/8 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा π/6। तो π/4 माइनस π/12 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3/8 12 3 माइनस 1 इंटू पाई माइनस √3/8। तो ये आ जाएगा बच्चों π/6 है ना, π/6 माइनस √3/8। तो ये अपने पास आ रहा है a/4। तो a विल बी इक्वल टू वोट, a/4 इज इक्वल टू ये आ रहा है ना, a/4 आ रहा है, एरिया जो भी आ रहा है उसका है ना 4th पार्ट आ रहा है। a इज इक्वल टू वॉट, a इज इक्वल टू पाई माइनस √3/2। सॉरी π/6 है, ये π/6 है तो कितना हो जाएगा 2π/3। तो आंसर अपने पास क्या आ रहा है 2π/3 माइनस √3/2 ठीक है। तो ये 10 प्रॉब्लम्स थी अपने को इस प्रकार है ना। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स और अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।